A very wonderful good morning to my students. Hope you all are doing good. So last topic पे हम लोगों ने बात करी थी कंप्यूटर विजन के बारे में एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंप्यूटर विजन टास्क ठीक है, कौन कौन से टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं. मे बी व्हेन वी आर यूजिंग डेटा ऑन अ सर्टेन नंबर ऑफ टास्क, देन when they are performed to get a certain information from the input image which can be directly used for the prediction or not. इसका मतलब ये कि जब हम कोई इमेज एज एन इनपुट यूज़ करते हैं, सपोज मैंने एक इमेज दी विच इज़ ऑफ अ लैंडस्केप. इमेज ऑफ लैंडस्केप हैज़ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कहीं पे ट्रीज़ होंगे, लैंड होगा मे बी, और कुछ ग्रीनरी आपको दिखाई दे, माउंटेन्स आपको दिखाई दें, तो बहुत सारे अगर मैं चीज़ों के बारे में बात करूँ तो वी कैन एक्सप्लोर मोर. बट जब भी हमारी इमेज में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स और इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम परफॉर्म करते हैं, जिस टास्क को हम परफॉर्म करते हैं, जब हमें कोई एक सर्टेन नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उस इमेज से एज एन इनपुट इमेज, सो हम उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं कि आगे फ्यूचर में जो प्रिडिक्शन है वो और बेटर होता रहे. मैं जितनी भी इमेजेस अपने जारविस को, सपोज जारविस ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपने जारविस को जितनी भी इमेजेस दूँ तो वो इमेजेस को किस तरीके से वो मुझे आउटपुट दे सकता है. मैं जब भी उसको एक इमेज इनपुट करके दूँ तो व्हाट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर प्रिडिक्शन, व्हाट ऑल थिंग्स ही कैन बी यूजिंग फॉर प्रिडिक्शन, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है. तो दैट इज़ द कंप्यूटर विजन टास्क. अब इसमें हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में. एक तो हम बात करेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट या इमेज जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन, सेकेंडली हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन के बारे में. ठीक है, अगर हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट में हम बात करेंगे. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन, क्योंकि मल्टीपल होगा, और उसी ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस का सेगमेंटेशन, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना. ठीक है, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो सिर्फ यही रहेगा. दैट इज सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, और मल्टीपल के लिए पहले तो ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का सेगमेंटेशन. तो ये हमारा आज का टास्क रहेगा, मल्टीपल और सिंगल ऑब्जेक्ट का. लेट्स गो थ्रू द बुक कंटेंट. अब ये कह रहा है कि द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन आर बेस्ड ऑन अ सर्टेन नंबर ऑफ टास्क दैट आर परफॉर्म टू गेट अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट इमेज. यही मैंने आपको बताया था, व्हेन वी वांट टू गेट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट इमेज विच कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर प्रिडिक्शंस, जो हम सिर्फ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म्स द बेस ऑफ दैट फर्दर एनालिसिस. जब भी मैंने जारविस को डेटा दिया था, मैंने उसको कुछ फ्रूट्स दिए थे. जब मैंने उसको वो फ्रूट्स दिए तब तक उसने मुझे प्रिडिक्शन को देखकर एक फर्दर एनालिसिस करके आउटपुट दिया. तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं कोई इमेज दे रही हूँ हमारे कंप्यूटर विजन को, तो ये उसका टास्क है कि अगर वो सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो पहले उसको क्लासीफाई करके फिर क्लासीफाई प्लस लोकलाइजेशन करें. क्लासिफिकेशन में वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं कि ये इसके अंडर है, ये इसके अंडर है. ठीक है, सपोज आई हैव अ बंच ऑफ फ्रूट्स, से एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पियर एंड पाइनएप्पल. 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए, क्योंकि आई हैव 5 ऑब्जेक्ट्स. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट डेंसिटी एंड डिफरेंट कलर. सो एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर द AI मॉडल. ऐसी जाविस के लिए डिफरेंट था. तो जब भी हमने जाविस को उन फ्रूट्स के ऊपर ट्रेन किया, सपोज उन 5 फ्रूट्स की जब मैंने उसको क्लासिफिकेशन सिखा दी, जब मैंने उसको ट्रेन कराया, तो जब मैंने उसको क्या टेस्टिंग डेटा दिया था, तो क्या उसने उसको प्रिडिक्शन के बेसिस पे टेस्टिंग डेटा का आउटपुट नहीं दिया था. तो यहाँ पे हम लोग पहले उसको क्लासीफाई करा के बताएंगे कि ये कैटेगरीज हैं हमारे पास. यू कैन क्लासीफाई दीज ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटेगरीज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कलर. हम लोग फ्रूट्स को डिवाइड कर देते हैं. फिर लोकलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ लोकेलिटी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, तो वो लोकेशन को भी जस्टिफाई करेगा. सपोज़ एक लोकेशन एक बास्केट के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर है, एक टेबल के ऊपर है, एक पेड़ पे है, तो ये उसकी अलग अलग लोकेशंस हो गई. ठीक है, तो ये लोकेशन हो गई क्लासिफिकेशन प्लस उसका लोकलाइजेशन. फिर अगर मैं बात करती हूँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को पहले वो डिटेक्ट करेगा. ठीक है, मस्ट बी रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड,
इंस्टेंसेस क्रिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। उसके बाद फिर वो इंस्टेंस का सेगमेंटेशन करेगा, मीन्स उसको एक कैटेगरी असाइन करेगा। ठीक है, सेगमेंटेशन मीन्स कैटेगरी असाइन करना कि ये तुम्हारी कैटेगरी है, तुम इस वाले और में रहोगे, ये इधर की कैटेगरी है, उधर की कैटेगरी। कैटेगरी कब आती है मुझे बताओ अब आप। कैटेगरी तब आती है जब मैं बोलूँ कि आया है वो पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के ऊपर डिफरेंट टॉपिंग्स आर देयर, तो वो डिफरेंट टॉपिंग्स हैं वो कैटेगरी में डिवाइड होंगी। सपोज़ मैं कहूँ कि मेरे पास एक टेबल है जिसके ऊपर बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं, ईटेबल्स। एक जगह हेल्दी आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स। सेकंड में बेवरेजेस हैं जिसमें कोल्ड कॉफ़ी, आइस टी, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा हैं। तीसरी पोजीशन में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास कुछ बेकरी आइटम्स हैं, और चौथी में मेरे पास कुछ चाइनीज़ और इटालियन डिशेज़ हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जब आप एक प्लेट में खाना खाते हो तो आप अपनी प्लेट को इस तरह डिज़ाइन करते हो कि आपकी प्लेट में वो पूरा न्यूट्रिशन आपको मिलता है। तो जब आपको उसके अंदर डिज़ाइन करना आ जाता है तो हम उसको सेगमेंटेशन में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, हम वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इंस्टेंस है उनको हम सेगमेंट कर रहे हैं, हम कैटेगरीज में डिवाइड करें। मैंने बोला मीठे में स्वीट डिश में एक ही लूँगी, तो वो सेगमेंट मेरा एक स्वीट डिश था। फिर मैंने बोला कि मैं कुछ हेल्दी प्रोटीन लेना चाहती हूँ, तो वो एक अलग इंस्टेंस हो गया। मीन्स जो इंस्टेंसेज हैं वो उनको हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सो ये तो कैटेगरी वाली बात हो गई। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। सो जो इमेज है हमारी, वो जो क्लासिफिकेशन वाला जो टास्क है, ये कह रहा है कि द इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज़ द टास्क ऑफ असाइनिंग। सो the image classification problem is a task of assigning an input image one label from a set of categories. This is one of the core problems in CV that despite its simplicity has a large variety of practical implementations applications as well. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल तो दे ही दिए, तीसरा एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दे रखा है वो देखते हैं। आई हैव क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने केवल एक तरीके का डेटा दे रखा है। ठीक है, मैंने सिर्फ कैट दे रखा है, तो कैट को उसने क्लासीफाई करना बहुत इजी था क्योंकि केवल एक ऑब्जेक्ट था वहाँ पे। सपोज मैंने एक एप्पल दिया जारविस को, तो वो तो बहुत आसानी से उसको क्लासीफाई कर लेगा। ठीक है, तो वो रियल इंस्टेंसेस में नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है। हमने उसको एक ऑब्जेक्ट दिया, उसने उसको क्लासीफाई किया कि दैट इज़ अ कैट। फिर उसने क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन किया। अब लोकलाइजेशन क्या बोलता है कि आप उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, दिस इज अ टास्क दैट इन्वॉल्व्स बोथ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द इमेज एंड एट द सेम टाइम आइडेंटिफाइंग एट व्हाट लोकेशन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द इमेज। कहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो आपने देखा रेड कलर से वो जो बार बना हुआ है ये, तो इसने इसको लोकलाइज कर दिया कि ये जो लोकेशन है मेरी कैट इस लोकेशन पर बैठी है। इधर का आउटसाइड एरिया नहीं लिया उसने, केवल एक ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई किया कैट, और उस क्लासिफिकेशन वाले ऑब्जेक्ट को उसने लोकलाइज कर दिया और बता दिया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अब मैं अगर बात करती हूँ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, तो आप देख सकते हो सेकेंड इमेज में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। आई हैव बास्केट, और मेरे पास कैट है, मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, डॉग है, एंड यहाँ पे कुछ डक भी है। तो 3 चीज़ें इसमें दे रखी है, कैट, डॉग एंड डक। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, is a process of finding instances of real world objects such as faces, bicycles, buildings, images or videos. Object डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है वो टिपिकली हमारे फीचर्स पे काम करता है, जहाँ पे वो इंस्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, उसको कैटेगरी में डिवाइड करता है। ये कॉमनली हमारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल योर ऑटोमेटेड व्हीकल पार्किंग सिस्टम, जब आप लोग देख लेते हो कि कहाँ पे आप कार पार्क कर रहे हो तो पीछे कोई लोकेशन में कुछ है तो नहीं कि जो हमारा व्हीकल उससे टकरा जाएगा, तो ये आपका एग्जाम्पल वहाँ सूटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इंस्टेंस सेगमेंटेशन की, तो आपको इसमें डिटेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को और उनको एक कैटेगरी दे देनी है। ठीक है, अब कैटेगरी उन्होंने क्या दिया, इंस्टेंस को देखो, उन्होंने इंस्टेंस से उनकी आउटलाइनिंग ली और डिटेक्ट कर दिया कि ये कैट, डॉग और डक है। ठीक है, सपोज अलग रीजन्स हैं या बहुत सारे सेगमेंट्स डिवाइडेड है, तो ये इंस्टेंस सेगमेंटेशन वहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब ये हमने बात तो कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इमेजेस